श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाढं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 65 पृष्ठ 117। पप्पा इट्ठे विषय पासे ही समसिदे सहावीण परिणम माणो अप्पा स्वयमेव सुहम नहवदी देहो। मैंने इसके बारे में बहुत चिंतन किया। कल से लगभग पूरे समय ही ये चिंतन चलता रहा, लेकिन मूल मुद्दा उतना क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि जो आचार्य देव ने कहा, टीकाकार आचार्य देव ने, कि अब ये सुख का अधिकार है। यदि आचार्य देव को, कुंद आचार्य देव को इसमें अधिकार बढ़ाना होते तो वो 3 की जगह 4 अधिकार कर देते। सुख तत्व प्रज्ञापन अधिकार कर देते, जैसे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन किया, सुख तत्व प्रज्ञापन अधिकार भी कर सकते थे। और यदि उन्होंने नहीं किया है और फिर सुख की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बात तो ज्ञान की ही कर रहे हैं और ज्ञान के कुछ मर्म या कोई पक्ष बताने के लिए वो सुख की चर्चा छेड़ रहे हैं। वो क्या है, वो अपने को निकालना है। मैं अपनी ओर से तो बता ही रहा हूं आज, लेकिन मैं बहुत 100% श्योर नहीं। आज पहली बार इस बात को आपको कह रहा हूं, क्योंकि डिटो वैसे ही लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे निकल आए। मैं ज़्यादा आगे तक की अभी चर्चा ही नहीं कर रहा। जो चर्चा इन गाथाओं पर पहले की थी, हर चीज़ मैं कोई टैप की तरह तो रखता नहीं हूँ रिकॉर्ड कर करके, तो कुछ नया भी आता है, कुछ वह भी आता है। पर इसमें जो चर्चा आज करने जा रहा हूँ वो संभवतः पहले नहीं की थी, ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है। अधिकार किसका था? ज्ञान। ज्ञान माने केवल ज्ञान। जब केवल ज्ञान का अधिकार था माने है, और शुरू से आचार्य उसमें ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं, केवल ज्ञान की विशेषताओं की अनेक दृष्टियों से चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो सुख है उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या छद्मस्थों के लिए कर रहे हैं? प्रश्न ध्यान देना। जब केवल ज्ञान तो छद्मस्थों के लिए होता नहीं, संसारी जीवों के लिए होता नहीं, और जब ये ज्ञान तत्व केवल ज्ञान का प्रज्ञापन है, तो इसमें छद्मस्थों की बात क्यों करेंगे? एक आध गाथा में कोई प्रश्न वगैरह कर लें तो कर भी लें, लेकिन ये चर्चा आगे कंटिन्यू है। समझ गया? तो मैंने एक पक्ष इसका विचार किया, वो आपको शेयर करना चाहता हूं।
यदि सबको सही लगेगा तो आपको शायद कोई बहुत अच्छा मर्म मिले, ठीक है ना। क्योंकि बहुत पहले से सुख तत्व की बात की जा रही है, लेकिन वो सब ज्ञान की निकली, वो सुख की नहीं निकली। जो अपन को सुख की लग रही थी वो चर्चा भी ज्ञान की ही थी, ठीक है ना। तो यहां बात जो है, जब प्योर सुख की और इंद्रिय के समाश्रित की बात कर रहे हैं, तो ये बात है क्या भाई? जब आपने एक और ये कह दिया कि जम इंद्रिय हिम लब्धम तम सुखम दुखमेव तः, वो तो दुखी है। उसके बाद में फासे हिम समस्य दे, इंद्रिय स्पर्शनादि इंद्रियों से समाश्रित जो कुछ विषयों से परिणम माणो, जो आत्मा है वो स्वयमेव सुखी है, देह नहीं होता है। कहना क्या चाहते, बात कुछ उतनी क्लियर नहीं हो रही। यदि हम छद्मस्त के रूप में बात करें तो बात कुछ क्लियर नहीं होती। और छद्मस्त जीव के क्या वह अतीन्द्रिय सुख होता है? क्या स्वाभाविक सुख होता है पूरा? नहीं। खास तौर पर उस समय जब ज्ञान की परिणति वह इंद्रियों के साथ भी जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई मतलब हम लोग जैसे जोड़ते वो नहीं, इंद्रियां भी उनके ज्ञान की परिधि से, जब लोकालोक बाहर नहीं है तो इंद्रियां बाहर कैसे हो जाएं? उपल बहन, आज की चर्चा का जो शुरुआत है ना, इसको बहुत शांत मन से सुन लेना। यदि जरा सा भी चूका तो आगे की बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। कल मैंने अपनी ओर से बहुत विचार किया। कल रात को भी कम से कम 2-3 बजे तक इसका चिंतन चला। फिर मैंने अपना जो कुछ सोचा, सोच के फिर मैं सो गया। सुबह में फिर मैं जल्दी उठ के थोड़ा सा इस पर विचार किया। यूनिवर्सिटी में भी विचार किया मैंने, और अभी भी ये मतलब एक अंतरधारा में एक पहली गाथा है कि जिसमें लगभग राउंड दी क्लॉक जो चित्त से उतरी नहीं, माने वैसे कोई नहीं उतरती है, लेकिन नेगेटिव अर्थ में तो नहीं उतरती, पर हाँ और कार्य में लग जाते हैं तो वो विषय थोड़ा सा छूट जाता है, ठीक है ना। लेकिन आज ये विषय बिल्कुल भी नहीं उतर पाया, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं खुद संतुष्ट नहीं हो रहा था कि ज्ञान तत्व, केवल ज्ञान के चर्चा में आचार्य छद्मस्त जीव उसके इंद्रिय सुख को भी सुख कहें, स्वभाव का सुख कहें, और देह को अकेला अलग करें। ये चीज गले नहीं उतर रही थी, समझ गए ना। टीकाएं भी पढ़ ली आज, नॉर्मली नहीं पढ़ता हूं, आज पढ़ ली। कुछ तो मर्म मिले, कुछ तो स्पष्ट दिशा निर्देश मिले। यद्यपि मैं जानता हूं कि दोनों टीकाकारों ने जो टीका की है जिस तरह से, उसमें मूल कुंद कुंद की दृष्टि शामिल नहीं है, आगम की दृष्टि बहुत बढ़िया है। जिनवाणी क्या कहती है, ये बहुत बढ़िया दिया, लेकिन मूल कुंद कुंद की दृष्टि क्या है वो उतनी क्लियर नहीं। मैं एक चीज बताऊं रूपल बहन, आज थोड़ी चर्चा जो है उसको सुनो ध्यान से। मैंने काफी दिन पहले एक आपको एग्जाम्पल दिया था कि वो एक राजा की सभा में उसका मंत्री था, वो जायफल वाला, सबको याद है, मैं दोहराऊंगा नहीं। उस पर मैंने इस विषय को थोड़ा सा केंद्रित किया कि यदि वो जो मंत्री था वो अपने मित्र के द्वारा जायफल फेंक के उसको दिए जाने पर उसने अभिप्राय पर विचार किया कि जायफल पर विचार किया? अभिप्राय पर। यदि वो ऐसा कहता, भाई ये जायफल क्यों दे रहे हो मुझे, कोई मुझे सब्जी बनानी है यहाँ, काय में डालूंगा मैं, देते तो सुपारी देते। यदि वो लोक के अनुसार उस जायफल पर चर्चा करने लगता तो उसकी जान बचती, मारा जाता, क्योंकि तैयारी तो सारी हो ही चुकी थी। तो उसने उसके शब्दों पर अपनी उपयोग को केंद्रित नहीं किया। किस पर केंद्रित किया? अभिप्राय पर केंद्रित किया
ये बात इसने क्यों कही, ये जायफल मुझे फेंक के क्यों दिया, दुश्मन तो है नहीं, समझी कि नहीं। उस जगह चिंतन किया, ये उसने क्यों दिया, क्या दिया, इस पर चिंतन नहीं किया। ऐसे ही आचार्य देव ने विषय के शब्द क्या दिए, आपने उस पर आधारित करके सारा व्याख्यान कर दिया, लेकिन उन्होंने ये शब्द क्यों दिए इस पर केंद्रित नहीं रखा, जबकि प्रवचन सार पूरी तरह क्यों पर केंद्रित है, क्या पर केंद्रित नहीं। समझ में? देखो अब उत्तर देता हूं मैं। मेरे अनुसार यह एक विचित्र सी जिज्ञासा है कि साहब तीर्थंकर देव को काहे का कष्ट, समव श्रवण जैसी सुविधाएं और इंद्र और कुबेर जैसे व्यवस्थापक, कहते जब फुल्ली एसी रहना है, गंधोदबिंद सुमंद प्रपाता, ये सब बोलते ना, दिव्यादेव, तो जो चीजें हैं सब देवता लोग इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो ये तो सब इंद्रियों के लिए तो इनकी अनुकूलता मिल ही रही है ना, कि नहीं मिल रही, मिल रही, तो वह उनके तो मजे हो नहीं, उनको तो सुख मिल नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो केवली नहीं होती, छदमस्त हो तो हम कई विषय को कुछ को दो चार को जानते, बाकी को जानते ही नहीं, तो उनके ख्याल में नहीं आता। जिनके लोकालोक ख्याल में आ रहा है, उनको अपने साथ यहाँ इंद्र और कुबेर ने क्या व्यवस्था की है ये ख्याल में नहीं आया, क्या स्टैंडर्ड है ये उन्हें ख्याल में नहीं आएगा। ख्याल में मतलब हम जैसे ख्याल की बात नहीं है, ज्ञान का विषय, समझ गया। शब्दों से कई बार बड़ा झंझट पड़ता है, लोग शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं, मुझे थोड़ा खुलासा करना पड़ता, भैया ये मतलब नहीं है मेरा। तो जब उनको वो सब ज्ञान में आएगा, और वो ज्ञान में आते समय भी इंद्रियों के लिए सारी अनुकूलता के साधन वहां मौजूद है कि नहीं है ना, वो मौजूद होते हुए भी वह तीर्थंकर परमात्मा इन साधनों से सुखी नहीं है, किसी और चीज से सुखी है। इसका आधार क्या? हम तो मानते हैं कि वो साधनों से ही सुखी। जरा विचार करो, ज्यादा हाँ ना एकदम से मत करो, शांति से विचार करो। जो लिखा है वो हमारी बता। अप्पा सहावेण स्वयमेव स्वहम हवति। आत्मा स्वभाव से स्वयं ही सुखरूप होता है, देह में सुख की सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए देह और देह आश्रित इंद्रियों, ये चीज मैंने ऊपर पहले देखे ये अलग दी थी, जबकि अन्वय करने में ये पहले है और ये बाद में। कल उस समय लग रहा था मुझे ऐसा नहीं, ऐसा लिखो, लिख दिया, अर्थ कर दिया, और तसल्ली नहीं हुई। आज जाके जब इतने चिंतन के बाद मुझे पता चला कि आचार्य एक्चुअली यही बताना चाहते, कहते ये सब है, क्या ये सब है, पर ये परिणाम माणो किसके साथ है? अप्पा सहावेण स्वयमेव परिणाम माणो स्वहम हवति। और संसारी जीव फासे हिम समस्दे इट्ठे विषयेव पप्पा परिणाम माणो स्वहम कप्पदी। सुख की कल्पना करता है। मुझे कल जो सबसे बड़ी दुविधा लग रही थी कि पिछली गाथा में कह रहे हैं कि जो कुछ भी इंद्रियों से मिल रहा है वो सुख है ही नहीं, वो तो दुख है। समझ गए ना?
उसको दुख कह रहे हैं और अगली गाथा में उसको सुख संज्ञा दे दी। बिल्कुल ही उल्टा हो गया। समझ रहे? वो चीज का आज अब समाधान मिल रहा है पूरी तरह से कि कल जो लिखा गया था वो सच बताऊं लिखते समय मैं लिख गया, बड़ी ईमानदारी की बात बता रहा हूं, लिखते समय लिख गया। एक बार मन हुआ कि मिटा के नीचे की ऊपर लिख दें, ऊपर की नीचे लिख दें, जो आचार्य ने क्रम दिया। और मन किया नहीं नहीं नहीं, जो लिखा गया वो किसी कारणवश लिखा गया होगा, रहने दो। मैंने ज्यों का त्यों रहने दिया। जो चर्चा कल की वो की, मैं उससे इंकार नहीं कर रहा, वो कहीं गलत। लेकिन आज जब मैंने जो पूरे दिन लगभग 24 घंटे का लगातार चिंतन, बिल्कुल मत गया दिमाग कि है क्या ये, मर्म क्या है, तो समाधान मिला कि अधिकार कौन सा है बताओ। ये केवली और केवल ज्ञान का अधिकार है कि छद्मस्थों का अधिकार है। तो जो इंद्रियादि से, स्पर्शनादि इंद्रियों से समस्त आश्रित होकर इष्ट विषय प्राप्त करके परिणमते हैं, उनकी चर्चा यहां आएगी कहां से? अनंत परमात्मा केवली देव, उनका तो आत्मा स्वभाव से स्वयं परिणमता हुआ सुखी होता है। समझ रहे? वो देह से परिणमता ही नहीं है। क्या कहा? वो देह से परिणमता ही नहीं है। तो जब देह से नहीं परिणमता तो इंद्रियों से कैसे परिणम जाएगा? भाई इंद्रियां देह से भिन्न है क्या भिन्न है? कायदे से तो फिजिकली अभिन्न है। तो जो देह से अभिन्न है, जब वो मेरा देह ही मेरा स्वरूप नहीं है तो इंद्रियों से परिणमान कैसे हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर यही है कि छद्मस्थ जीव वह जिज्ञासा करता है कि भाई साहब केवली परमात्मा के तो मजे हैं, उन्हें तो चैन से रहना ही है, कमाना नहीं, धमाना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। समझ गए? और जितनी सुविधा चाहिए, परमोदायक शरीर मिला हुआ है, भूख प्यास लगती नहीं, और बाकी जो सुविधा चाहिए तो इंद्र वगैरह ने सब जुटाई रखी है, सारी इंद्रियों की अनुकूलता मौजूद है। और आप कहते हैं हम विरागी, वीतरागी। आपको जो सुख मिल रहा है हमारे हिसाब से तो इन सब से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें भी इन्हीं से मिलता है। भाई हमने सुख को इन्हीं से जाना है। और आपके लिए भी जितने, हम तो जिंदगी में 7 जन्म में नहीं जोड़ पाएंगे जितने साधन भगवान को आमतौर पर मिले हुए। बताइए, समो शरण जैसा वैभव, वैसी सुविधाएं, वैसी वातावरण की पवित्रता, वैसी इंद्रियों के लिए अनुकूलता, और वैसी जय जयकार। क्योंकि ये इंद्रियों के बाद मन को बड़ा टॉनिक चाहिए होता है, और वो टॉनिक है मान कसाय का विटामिन एम। समझ में आया ना? आज जितना जो चल रहा है विटामिन एम ही तो चल रहा है। जिसको विटामिन एम दे दो वो आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। भाई साहब ये सबसे बढ़िया आदमी है, और जो नहीं दे ये सबसे गड़बड़ आदमी है। समझ गया? कोई किसी को भाव नहीं दे, अरे क्या समझता है अपने आप को, और आपके 4 सुबह से गीत गा दे, भाई साहब इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। समझ गया? तो वहां पर आपको कमी क्या है? 12 सभाएं जय जयकार कर रही, गणधर जैसे जय जयकार कर रहे, 100 इंद्र जय जयकार कर रहे। समझ में आया? आपको बोलने का भाव नहीं तो साहब ऐसे तीर्थंकर प्रकृति को जैसे ऐसी दिव्य ध्वनि हो रही, मगध जाति के देव ऐसी ऐसी,
कौन सी कमी है? इससे बेहतर व्यवस्था लोक में कहीं हो सकती है क्या? समझ में? मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि लोग नाराज नहीं हो अपने मुमुक्षु साधर्मियों से, बड़े हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, जो हमारे पंचड़कों में आजकल शिविरों में और कार्यक्रमों में विधानों में आजकल ये भौतिक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, जहां जितनी ज्यादा हाई क्लास सुविधाएं वहां उतने ज्यादा लोग, और जहां सामान्य सुविधाएं वहां उतने कम लोग। आप विचार करिए, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जहां आपके लिए एकदम चकाचौंध ऐसा भव्य, सामान्य लोग करें तो अपने अपने सूट सिलवा के लाएं, यदि शेरवानी वगैरह जो भी हो वो सिलवा के लाएं, सबके अलग अलग रंग के होंगे, अलग अलग डिजाइन के होंगे, 19-21 ऐसे ही होंगे, समझ रहे हैं? हार मुकुट किराए के भी हो सकते, एक जैसे कहां से मिले? अब सारी चीजें एक से एक गजब, क्यों? और ड्रोन उड़ाओ और कुछ करके आपको हर चीज का ऐसा लाइव रूप दिखाओ कि जैसे वहीं हो रहा हो। तो सच बताइए, जो तत्व की बात आती है उसमें उपयोग रमता है कि जितना इसमें उपयोग रमता है? जो चारों ओर जय जयकार और महिमा हो रही है, वो तत्व की बात की हो रही है या इस वैभव की हो रही है? वैभव की हो रही है 100%। समझ रहे ना? तो इसका मतलब है कि छद्मस्त संसारी जीवों की दृष्टि इस पे रहती है, तत्व पे नहीं रहती। इतना केवल ज्ञान का कैवल्य का स्वरूप बताया, पर सामने वाले के लिए दिमाग में कीड़ा कुलबुला रहा था क्या भाई साहब ऐसे मजे मिले तो मैं भी चैन से हाथ पे हाथ रख के बैठूंगा, मैं काय को कुछ करूंगा। इस कैवल्य की स्थिति में इंद्रियों के लिए एक से एक सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन उस स्थिति में भी जो सुख है और वह भगवान सुखी है, तो अपने सुख स्वभाव से परिणमने के कारण सुखी है। तुम्हारे इन स्पर्शनांद्री इंद्रिय और उनके लिए इष्ट विषय जो इंद्र आदि ने जुटाए हैं, भाई साहब वो जितने इष्ट विषय जुटाए हैं वो भगवान के लिए नहीं जुटाए। ये मूर्खाधिपति लोग कहते हैं भगवान के लिए जुटाए, वो जो कुछ जुटाए जाते हैं छद्मस्त जीवों के लिए, वो तो वीतरागी हैं। कोई भी स्थिति बनी रहे उसका उन्हें खेद ही नहीं, ना मोह है ना खेद है। प्रतिकूल भी जुट जाए तो उन्हें खेद नहीं होता, और बहुत अनुकूल जुट गई तो उसके प्रति मोह नहीं। अब छद्मस्त जीव को समझ में नहीं आता है साहब, इतनी दिव्यता, इतना वैभव, भाई साहब ऐसे में तो ऐसा हो नहीं, किसको तकलीफ लगेगी? आपके लिए राजाओं जैसा स्वागत सत्कार ठाट बाट सब हो तो पवन जी कल के दिन और कहीं जाने लगे। क्यों? क्योंकि भाई इधर तो क्या है, इधर तो अपने आप आ जाओ, अपने आप चले जाओ, और जब हो जब कानों बैठ देते हैं कहीं बख्शते ही नहीं है। समझ गया? ये जो एक मानसिकता है, संसारी जीव भगवान को भी अपनी ही नजर से देखता। अरहंत अवस्था में, तीर्थंकर अवस्था में, समोषण की अवस्था में वो सारी चीजें दिख रही हैं कुंद कुंद को भी, जो इंद्रिय विषयों के लिए इष्ट है। किसी चीज का अभाव नहीं है। अरे अभाव तो नहीं है, सद्भाव भी जो है वो सबसे उत्कृष्ट है। और उन इंद्रिय विषयों में
भगवान मजे में हैं और हम करें तो नियम से दुखी है। देखो पिछली गाथा क्या कहते हैं, जैसम विषयेषु रति तेसम दुखम वियाण सद्भाव। उसे तो गारंटी से दुख का सद्भाव है ही है। हम यदि विषय सेवन करें तो बहुत कष्ट है आपको, और भगवान करे तो उनके लिए सब छूट है। वाह, हम यदि फैशन में अधरंगे हो तो आपको ऐतराज है, और महाराज जी पूरे ही नग्न आते हैं सो ऐतराज नहीं होता। ये कोई मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं। यदि कोई नादान अज्ञानी जीव ऐसा कहे तो इस रूप में लेना, इसको मेरा आक्षेप मत मानना, समझे? नहीं तो आजकल अनर्थ करने वालों की कोई कमी नहीं। तो जैसे ये कहे कोई भोला अज्ञानी जीव, दुराग्रही जीव, कि हम यदि थोड़ी बहुत नग्नता दिखाते हैं तो आप उसे भोड़ापन कहते हो, बदतमीजी कहते हो, नालायकी कहते हो, और ये पूरे ही नंगे चले जाते हमारे यहां तो आप कुछ नहीं कहते। तो ये बात आप समझदारी की मानते हो कि बेवकूफी की? बेवकूफी की मानते हो ना। इसी प्रकार कोई ये कह रहा है कि हम यदि विषयों में रति करें सो हमें दुख का सद्भाव है, और चूंकि खरेखर बात यह है भी कि हम लोग तो दुखी हैं तो हमें मानना पड़ता है। लेकिन यही विषयों में रति बड़े मग्न है साहब, क्या कमी है बताओ? है कोई कमी? नहीं है। तो वो भी अपने यही सुख भोग रहे। कहते नहीं, सुख के लिए, ज्ञान के लिए पर का प्रवेश है, सुख के लिए आत्मा में पर का प्रवेश नहीं। ये जो बात ज्ञान से जुड़ रही वो कहां जुड़ रही रूपल बहन? अरे जो निकट में देह है उसका तक प्रवेश नहीं है, उसका तक विकल्प नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन ज्ञान के कैवल्य में लोकालोक वहां आके विराजमान हो जाता है, झलकता है। लेकिन सुख में साथ में विद्यमान देह भी नहीं झलकती, उसकी तक भूमिका नहीं होती। अब थोड़ा थोड़ा पकड़ में आना शुरू हुआ। क्या कहना चाहते? हम छद्मस्त जीव, हमारी सोच क्या है? हम किसी को देख लें तो हमें लगता भाई साहब क्या मौज हो रही है। समझ में आए ना? हमें जो चीजें मौज की लगती हैं, ज्ञानी जीवों को पता है कि आप क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो। इंद्र ने समोसरण में ये व्यवस्थाएं क्यों बनाई? वो तत्व लोग शांति से सुने, एकाग्र चित्त होके सुने, इसके लिए बनाई। यदि आज के पंचकल्याणक और कार्यक्रम वाले होते ना, समोसरण में ऐसे जीव होते तो सारे के सारे नीचे ही रह गए होते। कल्प वृक्षों, नृत्यशालाओं, नाट्यशालाओं एक भी नहीं पहुंचे होते। एक जीव की पात्रता नहीं दिखती आज कि जो समोसरण की 12 सभाओं में पहुंच जाए। जहां तक ढोर पहुंच जाते हैं, पशु पक्षी पहुंच जाते हैं, इन मूछ वालों की पात्रता नहीं दिख रही है आज। क्यों? क्योंकि ये सारे इसी चकाचौंध में धर्म ढूंढ रहे हैं। इस चकाचौंध को क्यों जुड़वाया गया? समोसरण में भी होती है, आप कह सकते होती है, लेकिन वहां जो 12 सभा में पहुंचता है वही पहुंचता है जो मात्र तत्व ग्रहण करके अपना आत्म परिष्कार करना चाहता है, आत्मोन्नति करना चाहता है। वो जीव नहीं पहुंचता जिसे विषय सुख चाहिए तो रुक जाओ। कल वृक्ष सब तरह के लगे हैं, नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं, स्विमिंग पूल सब बने हैं, खूब मौज करो। लेकिन भगवान के ना दर्शन मिलेंगे ना भगवान का प्रवचन मिलेगा, उस भूमिका तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम पंचम काल के जीव हो ना, तुम्हारा सारा उपयोग, सारा फोकस
वो भोगों पर है, इंद्रियों पर है। इसकी अनुकूलता मिले तो हम सुनेंगे। भाई साहब, याद आता है रूपल बहन, जब गुरुदेव की जयंती का प्रसंग होता था, जेठ का महीना, मुंबई की सड़ी गर्मी, और धोबी तालाब पे एरिया में वो पंडाल बना सादा कपड़े का, कोई एसी फेसी नहीं होता था, और भर दोपहरी में 2:30 से 3:30 का प्रवचन, और सेठिया लोग एसी गाड़ी छोड़ के और पसीने में, कहा एसी में बैठे, गाड़ी में एसी में आए, फुल ड्राइवर फुल एसी चलाओ, गर्मी बहुत है। और वहां उतरने के बाद पंडाल में जगह नहीं मिली तो धूप में ऐसे खड़े होके ऐसे सुन रहा जैसे सट्टे का नंबर मिलने वाला। वहां हमें लगता था कि हाँ, ये कोई तत्व के ग्राहक हैं, उनको मुमुक्षु कहते हैं। आज जब हम मात्र विषय साधन, रुकने का स्टैंडर्ड कितना, बैठने का स्टैंडर्ड कितना, चकाचौंध का स्तर कितना, लगता है कि मुमुक्षु बदल गए। वो इतनी विपरीतता में भी तत्व ग्रहण करते थे, और ये इतनी अनुकूलता में मात्र विषय ग्रहण करते हैं, तत्व ग्रहण। ख्याल में पड़ी भाई सब बात? इनको कैसे समझ में आएगा वो तत्व? ये इन्हें समोसरण कैसे समझ में आएगा? इनमें तो पात्रता ही नहीं है समोसरण समझने की। वहां सबको समान अवसर होते हैं, लेकिन सदाव्रत नहीं बांटा जाता है। सम्यक दर्शन कोई गिफ्ट में नहीं दिया जाता, रिटर्न गिफ्ट में। वो आपको अपने पुरुषार्थ से ही लेना होता है, और वहां तक पहुंच वो ही पाते हैं जिनमें वो पुरुषार्थ की जाती होती है, जिनमें इंद्रिय विषयों से अनासक्ति होती है, वो ही पहुंचते हैं। जिन्हें इतनी भी आसक्ति है वो नहीं पहुंच पाते। और जिसके इंद्रिय विषयों से अनासक्ति होगी वही भगवान को अप्पा सहावेण स्वयमेव परिणम माणो सुहम हवदी, ये बात उसको समझ में आई। उसे वीतराग परमात्मा सभी से निर्लिप्त, असंप्रक्त, बिना जुड़े हुए, पता ही नहीं, मतलब ही नहीं, विकल्प तक नहीं। क्यों? यहां तो यदि एक चीज व्यवस्था कम हो तो मैनेजर को बुलाते हैं, भाई क्या बात है, ये इंतजाम नहीं किया। उपल बहन, इतना दुख हुआ, किसी पे कमेंट्स नहीं करना चाहता, पर इतना दुख हुआ एक बात जान करके कि एक, आज के नाम किसी का नहीं लूंगा, आज के कोई मुनिराज, उनको किसी दिल्ली के पास की किसी कॉलोनी में मंदिर में आना था विहार करते हुए। समाज ने अपनी ओर से व्यवस्थाएं की हुई थी। उनके 2 स्पेशलिस्ट भैया जी जिन्हें कहते हैं, वो आए। आकर के उन्होंने इंस्पेक्शन किया कि महाराज जी जिस रूम में रुकेंगे उसमें एसी चालू है कि नहीं। आपको पहले कह दिया था, गर्मी इतनी पड़ रही है, एसी चालू है कि नहीं है, और वेस्टर्न सीट है कि नहीं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, चाहे आप मेरे कुछ भी कर लो, लेकिन ये बात मैं जिनवाणी की गद्दी पे बहुत विनय से हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, बिल्कुल 100% यथार्थ। जब आपकी ये दृष्टि हो तो हम स्वरूप की रमणता हम कैसे पहचाने? आप कहते हो हमें भावलिंगी मानो, सच्चा मानो, साधु मानो, हम कैसे पहचाने? जैसम विषय सूरदी, आपकी शर्तें ये हैं, आपके आने की कंडीशन ये है, लेकिन तीर्थंकर के विहार की ये कंडीशन नहीं होती है कि वहां पर इतना बड़ा समोसरण लगेगा। ये तो इंद्र उस पुण्य का गुलाम होके करता है।
तीर्थंकर की कोई अपेक्षा नहीं होती। रूपल बहन बहुत भरे भाव से समझ रही, सामान्य भाव से ये बात समझ में नहीं आई। इस विषय ने, इस चिंतन ने मुझे आज पूरे 24 घंटे में 1 मिनट के लिए फ्री नहीं होने। बारंबार भाग के उपयोग जाता था भगवान के समोसरण में, बारंबार अपने उपयोग से देखने की कोशिश करता था कि इसमें जो भगवान का कैवल्य का स्वरूप है, जो कुंद कुंद ने सिमंदर परमात्मा के कैवल्य रूप को देखा, समोसरण में बैठ के देखा, और वहां ये बातें क्यों कर रहे हैं कुंद कुंद। ज्ञान के विषय में तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन सुख के विषय में आई। ये यहां के जीव और वहां के जीव, ये चौथे काल और पंचम काल का अंतर दिखाई दे रहा था। एक को साधना प्रधान थी और एक को साधन प्रधान है। एक को तत्व प्रधान थे और एक को तत्व के प्रसारण के साधन प्रधान है। हमारी गद्दी कैसी लगी, हम कैसे दिख रहे, लाइव टेलीकास्ट है कि नहीं है, सोशल मीडिया पे जा रहा कि नहीं जा रहा, सारे विकल्प प्रधान हो जाते हैं, एक तत्व गौण हो जाता। बिल्कुल सही। ऐसे जीवों को यदि ये आज के जीव, इनको यदि कुंद कुंद कहते हैं, मैं तुम्हें समोसरण दिखा दूं, तो इन जीवों को तो समोसरण देख के और पक्का भरोसा हो जाएगा, भाई साहब साधनों में ही सुख है, साधना में सुख है। बताइए आपने आज तक वो गुरुदेव के धोबी तालाब के प्रवचन से और आज तक के आपके प्रोग्रामों में आपने साधना बढ़ाई या साधन बढ़ाए? साधन। बताइए, आपका जितना विज्ञापन होता है, सोनगढ़ के शिविर में हम जाते थे, वही सोनगढ़, और उसमें वो छात्रावास जो होता था, बोर्डिंग, कैसे सिंपल कमरे, जिनके पंखे भी जितने घूम रहे उसकी मर्जी उतना घूमता था। कभी कभी वो 10 RPM पे घूमता था। 10 RPM तो समझती हो, 10 राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 10 बार घूमेगा, कू कू। उसके बाद जमीन पे सोना, अपने अपने चद्दर वगैरह लाते थे, अपने बिछा लेते थे, जो मिल गया चटाई तो मिल गई, अब जमीन पे सोना। और बाहर वो खुले मैदान में चबूतरा सा बन के, जो उसमें हौदी बन के, उसमें नल है, वहां से अपना सबके बीच में नहाना धोना। लेडीज के लिए 2-4 कहीं बाथरूम मिल जाते थे, मिल जाते, बाकी लोग तो ऐसे। और सबको टाइम पे जाके वो तत्व चर्चा सुनना। वहां भी परमागम मंदिर AC नहीं था भाई साहब, गुरुदेव जहां बैठते थे वो AC नहीं था। आज हमने साधनों की भीड़ जुटा ली है, साधना छूटती जा रही है, तत्व की आराधना छूटती जा रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आराधना का अर्थ क्या है? रविंद्र भाई साहब प्राय अपनी पूजनों में इस बात को लिखते हैं, लास्ट में वो आराधना पे जोर देते। क्या डिफरेंस है आराधना? मुनि धर्म में भी 5 आराधनाएं की। जब वो महाव्रत आदि में भी वही चीजें आती हैं, तो ये आराधना में क्या नया हो जाएगा? उससे तन्मयता, दूसरा विकल्प भी नहीं आना। पूरी तरह से राध माने आत्मा, और ना आत्मा से तन्मयता पूरी तरह से उससे बाहर है ही नहीं, क्योंकि वही कुंद कुंद है जो कहते यदि आत्मा से बाहर गए तो तुम अपराधी हो। अवगत राधा जो खलु चेदा सो अवधि अपराधा। समझ गए? ये कुंद कुंद का, और वो कुंद कुंद जब कुछ सीखने गए थे, यहां सिखाते थे,
वहां सीखने गए थे। क्या सीख के आए? एक हम हैं, एक वो है। वर्णम माड़ो दोनों जगह लग रहा है, उनके साथ यहां लग रहा है, हमारे साथ यहां लग रहा है। हमें क्या दिखता है कि भगवान, ये हमारी दृष्टि है कि फांसे हिम समस्ते स्पर्शनादि सारी इंद्रियों के समाश्रित सबके विषय मौजूद है, सारी अनुकूलताएं मौजूद हैं और सारे इष्ट विषय मौजूद हैं, अनिष्ट एक भी नहीं। हम संसारी जीव है, छद्मस्तमय घर में हजार अनिष्टताएं, पर समोसरण में सब इष्ट, सारी इष्ट। कहते वहां किसी को भूख भी नहीं लगती, समोसरण प्यास नहीं लगती, वहां पानी वानी की कोई बोतलों की व्यवस्था नहीं होती, विकल्प तक नहीं आता, कोई चौके नहीं लगते, कोई आहार नहीं देता, कोई आहार लेता नहीं। समझो, उस समोसरण में हमें क्या दिख रहा? वहां पहले ही ऐसी व्यवस्था है कि भूख नहीं लगती। अरे तुम्हें ये तो दिख गया, लेकिन भूख नहीं लगती वो साधनों के कारण नहीं लगती कि साधना के कारण नहीं लगती? साधना के कारण। ये समझ में नहीं आता। आपको लगता साधनों के कारण, दृष्टि पर में पूरी तरह से बैठी है। वहां जो अनंत सुखपना है, वो अनंत सुख की स्थिति कैवल्य के कारण है, साधनों के कारण नहीं है। साधनों में कैवल्य कभी नहीं होता। साधना कैवल्य की होती है। साधनों का आश्रय लोगे तो कैवल्य एक ओनली में ये कभी हो ही नहीं सकते। फिर तो एसी सर्दियों में हीटर चाहिए, गर्मियों में एसी चाहिए, दुनिया भर के संसाधन चाहिए, तो चाहिए ही पड़ेंगे। एक बात पूछो, नाराज नहीं हो? तीर्थंकरों की धर्म सभा में कितने श्रावक श्राविका, कितने मुनिराज आदि थे, इनकी संख्या आती है। तो जिनके चेले कम थे, थोड़े छोटे तीर्थंकर होंगे। जिनकी काया की अवगाहना कम थी, तो वो थोड़े छोटे तीर्थंकर होंगे। कभी ये भेद, ये विकल्प यदि दिमाग में आ जाए तो ये कमी किसकी होगी? आपकी सोच का छोटापन है कि भगवान का छोटापन है? सोच। तो ये आपने सोच लिया कि भगवान को तो सारी अनुकूलताएं प्राप्त है, इसलिए भगवान तो अनंत सुखी है, मौज है। कहते भले आदमी, तुम्हारी जो साधनों की परिधि है, आखिरी पहुंच है, चरम सीमा है, वो देह तक है, देह के आगे नहीं। और यहां देह का प्रवेश नहीं। अप्पा सहावेण स्वयमेव प्रणमाणो शुभम अवधि। वो अपने स्वभाव से, ज्ञायक स्वभाव से स्वयं परिणत होता हुआ सुखी होता है। वो किसी साधनों से, समोसरण से, 100 इंद्रों के बंधन से, क्यों 64 चमरों से, रूपल बहन 3 छत्रों से, रत्न जड़ित सिंहासन से सुखी होते। इन सबसे नितांत लिप्त, यहां तक की जो परमोदारिक शरीर है, उसका भी भगवान को कभी विकल्प नहीं आया कि ये मिल गया तो चलो राहत है, वरना पहले वाले में तो ऐसा ही था। आपके लिए यदि कहीं जाए, पंचकला के में ही जाए, और आपके लिए बढ़िया वाला रूम मिल जाए दूसरों की तुलना में, खुश होते। बढ़िया वाला रूम चाहिए, परसों दे देंगे।
सबसे बढ़िया वाला दे देंगे, सुई बन जाएंगे, परसों दे देंगे, लेकिन आज चाहिए। पर झड़क पूरा हो जाएगा ना, दे देंगे सर, जो तुम्हारी मर्जी वो ले लेना। दूसरों की तुलना में चाहिए था, तुम्हें कौन सा मिला, हमारा तो ऐसा मिला। ये तत्व की दृष्टि छोड़ के वहां तो पाषाण की प्रतिमा परमात्मा बनने जा रही है, उसमें उसका अधिष्ठान हो रहा है, और हमारे भावों में ना ज्ञान का अधिष्ठान है, ना वैराग्य का अधिष्ठान। तत्व का प्रवेश नहीं हो रहा है, चकाचौंध ने तत्व को छिपा दिया। इतना वैभव, इतना वैभव, इतना वैभव होता तो समो शरण में भी है, लेकिन ध्यान रखना वो चौथे काल के जीव होते हैं, तुम पंचम काल के जीव। तुम्हारा विजन भिन्न है और उनका विजन भिन्न था। वहां तो ऐसे फिल्टर लगे हुए थे कि यदि इंद्रियों के विषयों का जिसको रंच मात्र भी आकर्षण है, तो वो 12 सभाएं उनके भाग्य में नहीं लिखी थी, नीचे रह जाएगा। वो 12 सभाएं उनके भाग्य में नहीं थी, वहां नहीं पहुंच पा रहे थे आप। और जो 12 सभाओं में किसी कोने में भी पहुंच गया, उसके सौभाग्य की महिमा कौन कर, ताकि सुख समाज की महिमा कहीं ना सके पविधारी। जानती हो पविधारी माने क्या है? सुना तो होगा। ताकि सुख समाज की महिमा कहीं ना सके पविधारी। क्या होता है पविधारी? पवि माने वज्र, और इंद्र का जो शस्त्र है वो वज्र माना जाता है, तो पविधारी माने इंद्र। ताकि सुख समाज की महिमा इंद्र नहीं वर्णन कर सकते हैं, जो समोसरण की 12 सभा में पहुंचने की, जिसने इतने सारे विषयों के आकर्षण को छोड़ करके भगवान की वाणी सुनना, अपने हित की बात सुनना, समझना, अपनी जिज्ञासा, इसको प्रदान करके जो सारे लालच छोड़ के वहां पहुंच गया, वो कोई और थे और आप कोई और है। जैन तो आपके नाम के आगे लिखा हुआ है, लेकिन वो जैन कोई और थे, ये जैन कोई और है। वो मुमुक्षु कोई और थे, ये मुमुक्षु कोई और है। अब डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा? ये गाथा असल में कैवल्य की गाथा है, ये सुख की गाथा नहीं है। हमें लगता है कि सारे साधन मौजूद हैं तो आप महान हो गए। लगता है यह प्रवचन सार पढ़ने के बाद समंत भद्राचार्य ने अपना माथा पकड़ा होगा, क्या भगवान की स्तुति भी क्या करें, पहले सफाई दे दें, और सफाई देना शुरू किया। देवागम न हो याने चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यंते नातस्तमसि नो। भगवान आप इन कारणों से मुझे महान नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं पूजने, लेकिन इन कारणों से नहीं। ये आंख का ऑपरेशन किया जाना जरूरी है। बहुत सही समझ में आया? जो विषयों से तन्मय वीतरागता को देखते हैं, उन्हें विषयों से भिन्न वीतरागता को देखना जरूरी है। उनकी दृष्टि में ये क्वालिटी पैदा होना चाहिए कि इंद्रिय विषयों के सारे संसाधन मौजूद हैं, पर वीतरागता उससे अत्यंत निर्लिप्त। वो जुदी चीज है, ये जुदी चीज है। ये तो मानना पड़ेगा कि तीर्थंकर जैसा पुण्य किसी का नहीं होता। उन्हें जो साधन मिलते वो 3 लोक में किसी को नहीं मिलते, स्वयं इंद्र को भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि कसायों के सद्भाव के कारण साधन तो तभी सार्थक है ना कि जब आपको सुख मिल पाए, उसका मजा मिल पाए। और जब संसार के विकल्पों के कारण आप उसका मजा ही नहीं ले पाते हैं, तो साधन साधन कहां रहे? फिर तो वो परिग्रह रहे। समझे?
वो नहीं ले पाता जो समोसरण में सारे चरितार्थ होते हैं, एक एक चीज पूरा वैभव सब सारा लगा लगा के वो तृप्त होता है। भगवान के अनुकूल हो पाया कि नहीं? कोई कमी तो नहीं रहेगी भगवान के गरिमा में, उनकी धर्म सभा में। कहते अरे इंद्र, थोड़ा सा विचार कर, तूने साधन तो सारे जुटाए, लेकिन अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए जुटाए। यदि तूने भगवान के लिए जुटाए तो तेरे जैसा ज्ञानी दूसरा नहीं। मेरे पास जो था वही तो मैं करूंगा। मेरे पास तो वैभव था, मैंने पूरा बिछा दिया। समझ में आया? जो था वो मैंने समर्पित कर दिया। अपनी पात्रता कब प्रकट होगी? जब बर्तन भरा होगा तो आप कहां से लोगे? बर्तन में परिग्रह भरा हुआ था, खाली कर दिया। अब हृदय खाली है, अब जो कुछ बरसेगा वो भरूंगा। ये पात्रता होनी चाहिए, तब समझ में आएगी ये गाथा। ये दृष्टि होनी चाहिए, तब ये गाथा समझ में आएगी। ये आपकी आंखों का ऑपरेशन है कि भगवान के समोसरण में 3 लोक की विभूति बिछी हुई है, सारे सुख, भौतिक सुख के साधन लगे हुए हैं। हम तो एक कमरा ठीक ठाक कर पाते, ठंडा गर्म कर पाते, वहां तो पूरा मौसम पर्यावरण बदला हुआ। योजनों में समोसरण और योजनों का वातावरण बदला हुआ। बादल गरजते नहीं, बारिश होती नहीं, लू चलती नहीं है? सारी अनुकूलताएं मिली हुई हैं। गंध भी ऐसी मदोन्मत्त करने वाली, विकल्प नहीं आए, उठ के आने का मन नहीं करे। ऐसा होते हुए भी वह जो 12 सभाओं में पहुंचने वाला जीव है, उसको भली भांति पता है कि मुझे भी इनसे में सुख नहीं खोजना है। यदि इनमें सुख खोजा, विषयों में रति की, तो भगवान ने साफ कहा हुआ है, दुखम भी आण संभावम, तेरे दुख का सद्भाव रहेगा, कोई बचा नहीं सकता तेरे दुख से। और भगवान आप रहो उनमें, तो कहते यही तो दृष्टि का ऑपरेशन करना है। तुझे भगवान साधनों में दिखते हैं, भगवान साधना में नहीं दिखते। वो तो साधना की सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। वो अंतरंग प्रणति तुम्हें नहीं दिखती है। ये द्वंद्व है ज्ञान और सुख का। भगवान का ज्ञान लोकालोक को अपने में झलकते हुए जानता है, लेकिन भगवान के सुख गुण की प्रणति वो देह को भी बर्दाश्त नहीं करती है, इंद्रियों को भी बर्दाश्त नहीं करती है। यदि किसी को स्वीकार कर ले तो सुख सुख नहीं रह जाए, रह जाएगा नहीं। शांत मन से सोचिए, ये विषय क्या है, ये चर्चा क्या है। ये कैवल्य से बाहर नहीं है, ये ज्ञान तत्व से बाहर नहीं है, केवली और केवल ज्ञान से बाहर चर्चा। ये संसारियों की चर्चा नहीं। संसारियों को एक विजन दिया गया है, दृष्टि दी गई है, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में अपना नजरिया बदलिए। ये नजरिया बदलाया गया है कि भगवान के समोसरण में सारे सुख साधन हैं, लेकिन भगवान उन साधनों से सुखी नहीं। उन्हें तो उनका, अब शब्द सुनना जरा, उन्हें तो उनका पता ही नहीं है। अरे साहब, केवल ज्ञान में नहीं झलक रहे क्या? उपयोगी नहीं है। ये मेरे लिए है, ये तो मोह की निशानी। ज्ञान में गे पड़े तो कुछ भी झलकता रहता है।
गे पड़े झलकते हैं, लेकिन सुख की परिणति उनके ऊपर माना उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करती है। सुख गुण की परिणति वह देह और इंद्रियों की सत्ता तक को स्वीकार नहीं करती। यदि इनकी सत्ता को स्वीकार कर ले तो तय जानना कि वो सुख की परिणति सुख रूप नहीं रह जाएगी, वो दुख रूप हो जाएगी। क्योंकि जो ही इंद्रिय विषयों को प्राप्त किया, जैसिम विषय सुरदि देखम तेसिम दुखम वियाणा संभव, वो पंक्ति आके खड़ी हो जाएगी। उस पंक्ति के बाद ये गाथा कही जा रही है, तो आपको पहचानना पड़ेगा ये किसके बारे में कही जा रही है। कुंद कुंद कह रहे हैं पंचम काल के इन छद्मस्त जीवों को। जाने के पहले मुझे भी मन में प्रश्न था, जिज्ञासा थी कि काल क्या होता है, चौथा काल पंचम काल क्या होता है। वहां ढोर जो होते हैं, पशु पक्षी हैं, उनमें इतनी अकल होती है कि सारे साधन पूरे नीचे बिछे पड़े हैं, उन सब से पार को प्राप्त होकर के आत्मित की भावना से भगवान के चरणों में पहुंचते। उन्हें 12 एक क्षण भर में कहां पहुंचते हैं? छिन माही अष्टम भूबस। समो शरण की 7 जो लेयर होती हैं, वहां तक तो और चीज है। 8वें पे जाके 12 सभाओं की रचना होती है। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही ऐसा एस्केलेटर तो आपके दुनिया में कहीं नहीं है। पैर रखते ही अगले क्षण सीधे 12 सभा में 20,000 सीढ़ी ऊपर। रूपल बहन, आपकी बुर्ज खलीफा में भी इतनी दम नहीं है। वहां तो उतनी मंजिल 125 मंजिल पहुंचाने में 1 मिनट तो लेता है। यहां तो एक समय, अगले समय में 20,000 सीढ़ी ऊपर भगवान के उस जगह। कब? जिसको विकल्प तक नहीं आता कि यहां कोई पूछ ले भाई साहब कल्प वृक्ष कहां है, नत्यशाला है, इनका विकल्प तक नहीं आता, सब पता है। पर चौथा काल ही उसको कहते हैं कि हम वो साधन जुटा जुटा के, फिल्टर लगा लगा के परेशान है, लेकिन पानी इतना साफ है कि छानने में कुछ निकले ही नहीं। संकेत समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? पानी इतना साफ था कि छानने में छन्ने में कुछ आया ही नहीं। क्या बताओ बताओ, कौन से पानी की बात कर रहा हूं? दृष्टांत में बताता हूं, फिर सिद्धांत में बताता हूं। वो स्वयंभू रमण समुद्र का वह मगरमच्छ, 11 बज जाते हैं, 11 बजे बाद सूर्य की किरणों से पानी प्रासुक हो जाता है। उसके पास छन्ना नहीं होता, लेकिन वह पानी पी लेता। आपके पास छन्ना होता है, पर जीवाणी करना पड़ती है। क्यों? क्योंकि छन के बहुत कुछ निकलता है, और उसमें बिना छाने भी वह पानी इतना प्रासुक होता है कि उसमें कुछ निकलता है। उन चौथे काल के जीव वो हैं जिनके परिणामों को यदि छानो तो कोई विषय तृष्णा नहीं निकलती है। आगे आएगा, काफी आगे। ते पुण उदीर्ण तलना, जिनकी तृष्णा उदीर्ण हो चुकी है। उदय अलग है, उदीर्णा अलग है, समझिए। ऐसे जो जीव हैं, जब कुंद कुंद ने यहां से वहां जाके देखा, यहां आके लगता था कि हाँ भाई, हमें थोड़ा व्रत आदि करना, दूरी रखना जरूरी है। क्यों? जिसे दूरी करना है, डिस्टेंस चाहिए। कौन बनाएगा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस निशानी है कि यू आर इन डिस्टर्बेंस। जब उससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तब तो डिस्टेंस चाहिए।
जो डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा उसे डिस्टेंस क्यों चाहिए? समझे कि नहीं? सारे साधन मौजूद है, लेकिन भीतराग परमात्मा अपने स्वभाव में, गुरुदेव जिसको कहते थे स्वरूपे डूबे लानमन तुझने हो जिन। ये ज्ञान और सुख का द्वंद्व देखिए। ज्ञान लोकालोक को बर्दाश्त करता है, पर सुख साथ की देह और इंद्रियों को भी बर्दाश्त नहीं करता। वो मात्र अपने स्वभाव में ही रमता है, वो लोक की किसी भी वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। उसमें मात्र आत्मा है, आत्मा है, आत्मा और कुछ नहीं। अभी विचार किया था इस विषय का, क्षमा करें समय ज्यादा हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। मन तो कर रहा भी 1 घंटे और बोलूं, ये विषय ऐसा मिला है, लेकिन समय की सीमा का ध्यान रखना।